पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पैदा करने वाला भी मुल्क है। एक तरफ सबसे ज्यादा हाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नमाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा सियासी जमातें पैदा करता है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गधे भी पैदा करता है। रुको जरा, सबर करो। इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तानी दोबारा गधा गाड़ी के ऊपर आ गए। हाँ ये बात है, इंडिया चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान गधागाड़ी पे आ गए सब। ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गधों के ऊपर आ रहे हैं। इंडिया चांद पे पहुंचे हुए पाकिस्तानी गधों के ऊपर आ गए। बस क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया का एक्सपोर्ट देख के आजकल पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है, वो भी हर साल गिर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चौपट हो रहा है। जो मल्टीनेशनल कंपनी पहले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी वो भी अब भागने लगी है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान की बेइज्जती करने लगी है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, दूसरी साइड पाकिस्तान पूरी तरीके से चौपट हो गया है। दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए अब पाकिस्तान के पास गधों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान चाइना और दुनिया के अंदर गधे को एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं बचा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। तो अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बिल्कुल अभी चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है। चाइना को पाकिस्तान, इस टाइम पे पाकिस्तान से गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? कंट्री के हालात ऐसे क्यों हैं और इंडिया के हवाले से? यार, जब हमारे ऊपर गधे मुसल्लत होंगे तो हमारे मुल्कों से गधे ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज ये है कि देखें, अगर वहाँ पे आम पब्लिक निकलती है अपने हक के लिए, हमारा वहाँ पे आम पब्लिक, अभी कांग्रेस जनता पार्टी थी, वो अपने हक के लिए, एक पेपर लीक हुआ, वहाँ पे उन्होंने पूरा इनकलाब टाइप का लेकर आए वो, और वो अपने हक के लिए निकले। लेकिन हमारे वाले जो है, हमें अपने हक के लिए तो हम भी नहीं निकलेंगे ना, तो ये हमारे ऊपर ये बगैरत ये हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे और यही हाल रहेगा पाकिस्तान का जो आज से पहले था। तो इसका भाई ये मतलब वहाँ पे आवाम निकलती है, न्यूट्रल बंदा निकलता है। जहाँ भी कभी भी एक सियासी पार्टी बाहर रख सकती है आपकी और एक अरसे तक खड़ी हो सकती है, लेकिन जब प्रेशर जब ज्यादा जाना होता है तो उसी वक्त जाता है जब न्यूट्रल बंदा खड़ा हो। हर बंदे को अपने हक के लिए खड़ा होने का राइट है। लास्ट में इंडिया के हवाले से बताएं, इंडिया की ग्रोथ की वजह क्या है? इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है? वहाँ की ग्रोथ की बेसिकली वजह यह है कि वहाँ पे जो न्यूट्रल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जब वहाँ के हुक्मरान वो भी बेशक वो भी कोई दूध के धुले नहीं है, करप्शन करते हैं और सब करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में जब वहाँ का लेकिन नौजवान, वहाँ की आम पब्लिक न्यूट्रल अपने हक के लिए निकलता है, वो अपने हक के लिए निकलता है, तो इसी वजह से वहाँ पे ज्यादातर तरक्की है हमसे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, क्या समझते हैं अंकल जी, इस टाइम पे जो कंट्री के हालात हैं, कंट्री के जो हालात है ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? खराब क्यों है कंट्री के हालात? अब तो पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है कि हालात क्यों खराब है। अभी रिपोर्ट आई है कि टनों के हिसाब से गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब गधे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब गधे ही रहेगा तो एक्सपोर्ट करने के, और गधों के स्लैटर बन रहे, हजारों गधों की फार्मिंग की जाएगी। ये क्या है? उसकी एक वजह दूसरी है। देखें, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बुनियादों पे लेना चाहिए, मेडिकल टर्म्स बुनियादों पे लेना चाहिए, बिजनेस बुनियादों पे लेना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पैदा करने वाला भी मुल्क है। एक तरफ सबसे ज्यादा हाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नमाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा सियासी जमातें पैदा करता है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गधे भी पैदा करता है। अब गधे की खाल जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। गधे की खाल की एक्सपोर्ट जो है वो इसलिए है कि चाइना के आपका पड़ोसी मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो गधे की खाल से बनती हैं, और गधे का दूध जो है वो बहुत सारी बीमारियों में मेकअप के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, गधी का दूध। तो दूध और खाल तो इसलिए जा रहा है। अब गोश्त का क्या किया जाएगा? गोश्त उन्हीं ममालिक को फरोख्त किया जाएगा ना, सड़ाया तो नहीं जाएगा यहाँ पे। जो खाते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमें इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। गधों की इकोनॉमी की बात नहीं है, दुनिया को एक्सपोर्ट हो रहा है गोश्त, वो बात ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें ना। टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इंडस्ट्री का आप देखें बेड़ा गर्क हो गया। मतलब गधों की एक्सपोर्ट में तवज्जो जो है एक्सपोर्ट उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, बात पूरी होने देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के एक ऐसा मुल्क है जिसकी 25 करोड़ आबादी ही नहीं है, जहाँ पे 68% नौजवान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतने रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, इतनी मादनियात मौजूद है, इतना ऑयल एंड गैस मौजूद है कि अगर ये सियासी जादूगर
जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं फॉर्म 47 के जरिए से, ये हरामखोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, अगर इनकी जगह पे एक ऑनेस्ट फर्द को या एक ऑनेस्ट जमात को 10 साल के लिए इस मुल्क में मुकर्रर कर दिया जाए, 10 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने वाला मुल्क बन सकता है। टैक्सेस क्यों मुसल्लत करते हैं? अपनी अय्याशियां जारी करने के लिए, जारी रखने के लिए। अभी अमेरिका से $10 बिलियन के इन्होंने डिमांड की है, खत लिख लिया अमेरिका को। मेरी एक पहले बात सुने, ये सब भीख है ना, भीख के ऊपर चलने वाले भिखारी हैं। तो फिर ये रीजन ये बताते हैं हम लेवी इस वजह से बढ़ा रहे पेट्रोल पे कि IMF की डिमांड है, फिर वो वापसी भी करना पड़ता है। IMF तो इनसे पिछले 10 साल से ये भी कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर जागीर का टैक्स लगाओ, क्या इन्होंने लगा दिया? IMF तो ये भी कह रहा है कि करप्शन खत्म करो, क्या इन्होंने करप्शन खत्म कर दी? आपको पता है इंडिया की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट, सिर्फ एक IT की एक्सपोर्ट पूरे सऊदी अरब की ऑयल की एनर्जी की एक्सपोर्ट से ज्यादा उनकी सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है $200 बिलियन की। और पाकिस्तान सऊदी अरब की इससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट है ऑयल की, ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की इस टाइम की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा इंडिया की सिर्फ IT एक्सपोर्ट है। सब मुतासिर हैं इस तरीके से, इंडिया मुतासिर है। $50 बिलियन रह गई है, $150 बिलियन खत्म हो गई उसकी 3 महीने में। ये गलतफहमी निकालें। अभी की रिपोर्ट आपको मैं बता, काबिल को लीड करता हूँ भाई, मैं खुद IT पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, हम लोगों की एक्सपोर्ट बेहतर होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? बरतानिया की नहीं बात कर रहा मैं, पाकिस्तान की अब जाकर $4 बिलियन हुई है। $5वें बिलियन को अभी हमने पूरा टच नहीं किया, 479 है, $5 बिलियन भी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे हुई है? ये बनो काबिल के उन 75,000 नौजवानों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, जो जमात इस्लामी के इस IT विजन ने दिया है। जमात इस्लामी का मैं UC का चेयरमैन भी हूँ, मैं इलाके का नाज़िम जिम्मेदार भी हूँ, मैं UC2 अब्बासी शहीद का UC चेयरमैन हूँ। मैं अगर इतने धड़ल्ले से कह रहा हूँ, और मैं आपको अभी मिसाल दी मैंने कि इस निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं करोगे नौजवानों, ये मुल्क खा जाएंगे ये बेगैरत लोग, ये जालिम जाबिर हुक्मरान आ गए। मैं अभी आपको पता है इन 6 महीने पहले इनके दर्रे के अंदर आपके लिए बैठा था, मैं गुजार चुका अपनी उम्र, मैं आपके लिए बैठा हूँ, अपने उन बच्चों के लिए बैठा हूँ इस सड़क के ऊपर आगे, जो बच्चे ये खड़े हुए हैं। इन बच्चों की खातिर मैंने शेल सीने पे खाया है, 2 में मेरी पसलियां फ्रैक्चर हुई हैं, पूरी रात मैंने थानों से 33 बच्चों को ढूंढने में गुजारी है। फिर आखिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बाजियाब भी करवाए। ठीक है, जालिम हुकूमत ने, इस बदमाश हुकूमत ने, इस जाबिर फासिक मुनाफिक हुकूमत ने उन लोगों पे दहशतगर्दी के केसेस बनाए, हमको केसेस भी लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये मुल्क 79 साल पहले जब बना था तो एक ही मंशूर था इसका, इस मुल्क के अंदर अल्लाह का निजाम कायम होगा, तमाम इंसानियत को, इसमें मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम इंसानियत को बराबरी के हुकूक मिलेंगे। ये वो वाहिद मुल्क बना था जिसको रोल मॉडल बनना था पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए, जहाँ पर वो निजाम कायम होना था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आजाद कराता है बैतुल कुद्स तो कहता है कि 60 साल के अंदर, 50 साल के अंदर तुम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। क्यों? कि तुम्हारे कतूत ठीक नहीं है, तुम्हारे अमाल दुरुस्त नहीं है, तुम्हारे हाकिम दुरुस्त नहीं है, तुम ऐसे लोगों को मुकर्रर करते हो अपने ऊपर जो खुद फासिक होते हैं, चोर होते हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब पाकिस्तानी पब्लिक ही पाकिस्तान की मजाक उड़ाने लगी है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अब इकोनॉमी तो पूरी तरीके से चौपट हो गई है और महंगाई आसमान पे चली गई। पहले हर वक्त पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान आर्मी की बहुत तारीफ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तानी पब्लिक को समझ आ गया है कि पाकिस्तान को लूटने वाली ही पाकिस्तान की आर्मी है। इसीलिए आपने देखा होगा अब पाकिस्तानी मीडिया या तो पाकिस्तान के व्लॉगर देखेंगे तो वो लोग हर दिन पाकिस्तान आर्मी की बुराई करते हैं और पाकिस्तान आर्मी की मजाक बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ आ गया है कि पाकिस्तान को चौपट करने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान आर्मी ने ही प्ले किया है। और दोस्तों आजकल अब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बचा, मतलब पाकिस्तान का पूरा मैन्युफैक्चरिंग चौपट हो गया है और ये लोग पूरी तरीके से सड़क पे आ गए हैं। मतलब इनके पास पैसा वैसा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इंडिया की तारीफ करते हैं। काफी सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ था और पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं बचा। इंडिया बहुत ही आगे चला गया है। इवन अब तो पाकिस्तान की कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकती। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से ही अलग हुआ था, लेकिन आज कोई कंपैरिजन नहीं बनती। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी पाकिस्तान से बहुत अच्छी हो गई है। दोस्तों यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो अब यह है कि अफगानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से स्ट्रॉन्ग करेंसी है। मतलब पाकिस्तान की करेंसी की कंपैरिजन अब अफगान करेंसी के साथ नहीं हो सकती और ये लोग पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी खुजली होती है कि पाकिस्तान को हर सेक्टर में इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए। भाई आपके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पहले तो आप लोग पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी की कंपैरिजन करें, उसमें अगर सही बैठ गया तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे, वरना पाकिस्तान आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। पाकिस्तान से बलूचिस्तान भी अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान से पीओके भी अलग हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने वाली।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।